हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवाली शर्मा। सो आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम, जो कि क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, जिसमें हमने हिमालयन सिस्टम की इंपॉर्टेंट रिवर इंडस एंड गंगा के बारे में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में। तो देखो, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट या लार्जेस्ट रिवर्स हैं उसमें से ब्रह्मपुत्रा भी एक है। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है चेमयंगडंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर लेक तिब्बत में लोकेटेड है। ठीक है, चेमयंगडंग ग्लेशियर। ठीक है, इसको मैप पे भी देखेंगे, लेकिन एक बार ऊपर से रीड करेंगे। अब जब ये तिब्बत वाले रीजन में 1200 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है, और तिब्बत वाले रीजन में इसको यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का मीनिंग होता है प्यूरीफायर। ठीक है, और वहाँ पे तिब्बत वाले रीजन में इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है एक, जिसका नाम है रैंगो सांगपो। ठीक है, रैंगो सांगपो। अब इसको एक बार मैप पे देखते हैं। देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होती है मानसरोवर लेक बिल्कुल पास से, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये चेमयंगडंग ग्लेशियर यहाँ से स्टार्ट होती है, यारलंग सांगपो के नाम से बुलाई जाती है, और फिर यहाँ पे ये यू टर्न लेती है नामचा बरवा के पास। ठीक है, यहाँ से यू टर्न लेगी और फिर इंडिया में एंटर करती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रैंगो सांगपो है, जो कि तिब्बत वाले रीजन में है। अब जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं होता है। यहाँ पे जब ये एंटर करेगी तो इसका नाम होता है सियांग या फिर दिहांग के नाम से जानी जाती है। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ये वाली ट्रिब्यूटरीज, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी? दिबांग एंड लोहित। ये देखो, ये है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है दिबांग, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आके इससे मीट होती है। उसके बाद है लोहित, जो कि थोड़ी सी नीचे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी असम वाले रीजन में, ये वाले रीजन में इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? लेट अस सी। यहाँ पे जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है बुरही, दिहिंग, धनसिरी। देखो, ये मैंने ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज है इनको भी, इनके नाम भी मैंने नीचे लिखे हैं, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे ट्रिब्यूटरीज के नाम ये हैं जो मैंने ये लंबे वाले एरोज डाले हैं। लेकिन ये जो ग्रीन वाली है बुरही, ठीक है, ये बुरही यहाँ से इसको ज्वाइन करती है। फिर धनसिरी जो है वो यहाँ से ज्वाइन करती है। ये देखो, ये वाली धनसिरी है, जो कि इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है असम वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखो, धनसिरी, दिहिंग और बुरही। ये दिहिंग बुरही एक ही है, बुरही दिहिंग इसका नाम है, और धनसिरी इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है असम वाले रीजन में लेफ्ट बैंक। ये देखो, ये वाली। अब उसके बाद इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। राइट बैंक मतलब ऊपर से जो ट्रिब्यूटरीज हैं। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी है? सुबनसिरी है, कामेंग, मानस एंड संकोश। ठीक है, ये देखो, ये है सुबनसिरी, मैंने इसका नाम लिखा है। उसके बाद ये कामेंग है, इसका भी नाम है ये, और उसके बाद ये है मानस। ठीक है, उसके बाद ये संकोश है, फिर उसके बाद तीस्ता। बेसिकली जो तीस्ता इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, ये ट्रिब्यूटरी इसको बांग्लादेश में ज्वाइन करती है, यहाँ पे ज्वाइन नहीं करती है, बांग्लादेश में ज्वाइन करेगी इसको। ठीक है, तो तीस्ता इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्रा है वो क्या करती है? बांग्लादेश वाले रीजन में एंटर करती है धूपरी से, असम में धूपरी से वो एंटर करेगी बांग्लादेश वाले रीजन में, और वहाँ पे तीस्ता इसको ज्वाइन करती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली इसको ज्वाइन करेगी तीस्ता, और फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलाकर यमुना बन जाती हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर यमुना बनती है, और फाइनली ये फिर पद्मा में जाके मर्ज हो जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, सो पूरा आपको प्रोसेस समझ आया? सबसे पहले इसको क्या कहती हैं? सियांग, फिर या फिर दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में दिबांग और लोहित हैं, जो इसको अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ज्वाइन करते हैं, और फिर आगे बुरही है इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। फिर उसके बाद धनसिरी है। ऊपर से जो ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं उसमें से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश एंड तीस्ता है। ठीक है, अब तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा जो हैं ये दोनों मिलकर यमुना बनती है, और फाइनली फिर पद्मा में मर्ज हो जाती है। सो ये सारा पूरा था सिस्टम हमारा ब्रह्मपुत्रा का। सो आई होप ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन आपको पूरा समझ आया है। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो, जो पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? ये वाला। ठीक है, नीचे वाला जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसका जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम कहते हैं पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे। देखो, जो पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है ये काफ़ी पुराना है, हिमालय से भी पहले का है। ठीक है, क्योंकि हमारी जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है उससे भी पहले का हमारा पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि इतना पुराना है? ये हमें पता चलता है रिवर्स की मेच्योरिटी को देखकर। देखो, हमारी जो पेनिनसुला रीजन वाली जो रिवर्स हैं, जो कि इस साइड रिवर्स हैं, कुछ कुछ इस साइड रिवर्स हैं, तो वो काफ़ी मेच्योर, काफ़ी ओल्ड है वो रिवर्स, तो उससे हमें पता चलता है कि कितना पुराना सिस्टम है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, पेनिनसुला सिस्टम में एक और चीज़ है कि हमारी कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, और कुछ रिवर्स हमारी ड्रेनेज उसमें अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। देखो, कुछ रिवर्स इस साइड ड्रेन होंगी और कुछ रिवर्स इस साइड, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अब ये क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो, हमारे पास
पास एक वाटर डिवाइड है। लेट मी शो यू इन द मैप एज वेल। देखो ये हमारा 11th क्लास की बुक है, इसमें ये देखो वाटर डिवाइड, ठीक है, ये रावलीज के बिल्कुल पैरेलल जाता हुआ फिर ये गुजरात वाले रीजन से, और यहाँ से ये बिल्कुल सह्याद्रीज को क्रॉस करता हुआ ये है हमारा वाटर डिवाइड। अब इसके वेस्ट साइड जो भी रिवर्स होंगे ना, इस साइड जैसे लूनी हो गई, फिर ये नर्मदा, तापी, ये साबरमती, ये सारी रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन होंगी, और इसके इस साइड जो रिवर्स है ना, ये सारी रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होंगे। बट इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जैसे ये चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी जो रिवर्स है ना, ये स्लोप की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा स्लोप है तो ये रिवर्स क्या करती हैं, यमुना एंड गंगा में जाके ड्रेन होती हैं, ना कि ये इस साइड इनको ड्रेन होना चाहिए, लेकिन ये इस साइड ड्रेन होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लोप, ठीक है। और बाकी रिवर्स में बिल्कुल सिस्टम सेम है, जो इस साइड रिवर्स हैं वो यहाँ ड्रेन होंगी, और जो इसके इस साइड रिवर्स है वो यहाँ पे ड्रेन होंगी। ये हमें वाटर डिवाइड की वजह से पता चला ऐसा, ठीक है। अब ये वाटर डिवाइड क्या करता है कि कुछ रिवर्स को अरेबियन सी में ड्रेन करता है और कुछ रिवर्स को बे ऑफ बंगाल में। अब इसमें एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया कि नर्मदा एंड तापी जो कि हमारी अरेबियन सी में ड्रेन होती है, और उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तो गंगा एंड यमुना वाले सिस्टम में ड्रेन होती है। अब जो पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि इसका फिक्स्ड कोर्स है। यहाँ पे जो भी रिवर्स होंगी ना, हमारे जो ये देखो पेनिनसुला सिस्टम में जितनी भी रिवर्स हैं उनका एक फिक्स्ड कोर्स होता है, लाइक जिस वे से उनको जाना है वो उसी कोर्स से जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पे मिएंडरिंग भी नहीं करती हैं रिवर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे मेच्योर स्टेज में रिवर मिएंडरिंग करती है, लेकिन इनकी मेच्योर स्टेज है ही नहीं, क्योंकि इनकी ओल्ड स्टेज है, तो ये मिएंडरिंग भी नहीं करती है। सो एब्सेंस ऑफ मिएंडरिंग है। उसके बाद ये नॉन पेरिनियल है, लाइक साल भर इसमें पानी नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी रिवर को साल भर पानी लेके आना है तो उसके पास सोर्स भी तो होना चाहिए, वो कहाँ से पानी लाएगी। अब जो हमारी हिमालयन रिवर्स थी ऊपर, गंगा और इंदस ब्रह्मपुत्रा, तो उनका क्या था कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं साल भर, तो उनको पानी मिल जाता है, लेकिन इन रिवर्स के साथ ऐसा नहीं है। तो ये नॉन पेरिनियल रिवर्स है, लाइक साल भर पानी नहीं रहता है, जब मूनसून सीजन होगा या फिर जब पानी होगा तभी ये पानी लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है ये कैसे बना, मतलब कि यहाँ पे रिवर्स का ओरिजिनेशन और ये सब कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ। देखो क्या था कि सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक लीडिंग टू, ये देखो, लीडिंग सबमर्जेंस इन अर्ली या टर्शरी पीरियड डिस्टर्ब्ड सिमेट्रिकल प्लान ऑफ रिवर्स। अब क्या हुआ कि काफ़ी पुराने टाइम में क्या हुआ कि हमारा जो वेस्टर्न फ्लैंक है, ये वेस्टर्न ये वाली साइड है, ये सबमर्ज हो गई समुद्र में, ठीक है। अब ये वाला पहले क्या होता था नॉर्मल कोर्स में, हमारी यहाँ वाली रिवर्स यहाँ जाती थी और कुछ रिवर्स यहाँ जाती, मतलब बैलेंस था पूरा, कुछ यहाँ जाती थी, कुछ यहाँ जाती थी, कुछ यहाँ। अब हुआ क्या कि ये वाला रीजन जो है ये सबमर्ज हो गया नीचे, वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न कोस्ट हमारा सबमर्ज हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जब यहाँ से कुछ एरिया सबमर्ज है तो ऐसे अपलिफ्ट सा हो जाएगा ना। अब जो रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी ऑब्वियस सी बात है वो इस साइड ड्रेन करेंगी, और जो रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होंगी वो इस साइड ड्रेन करेंगी। तो ऐसा कुछ देखो आप इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो हिमालयस का अपहीवल जब हुआ तो ट्रू फॉल्टिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर एक रीजन में कुछ होता है तो दूसरे रीजन को वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे जब माउंटेन्स बने तो क्या हुआ कि इस रीजन में भी काफ़ी सारे फॉल्टिंग्स, क्रैक्स क्रिएट हो गए। तो फिर क्या हुआ कि नर्मदा एंड तापी जो रिवर्स हैं इन्होंने इसको फिल किया, ठीक है। तो ये रिवर्स जो है इनका कोर्स इस साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या होगी, आपको पता है स्लाइड टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक। हमारा जो पेनिनसुला ब्लॉक है उसकी थोड़ी सी टिल्टिंग है, ठीक है। क्यों, ऐसे ऐसा कुछ ब्लॉक है, पहले से पता आपको, ऐसे है कुछ, ऐसे सब ट्रायंगुलर शेप आप कह सकते हो, और ऐसे ब्लॉक है। तो क्या करेगा इस रिवर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ स्लोप मिलेगा वहीं जाना ना उनको, तो यहाँ से वो इस साइड ड्रेन करती है रिवर्स, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लुएंस करता है फैक्टर। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पेनिनसुला जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आज हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे 77% समथिंग यहाँ पे रिवर्स हमारी ड्रेन करती हैं, 23% हमारी अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं अपना वाटर, ओके। अब हमने पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन देख लिया कि कैसे पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम बना। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को हम देखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट रिवर्स में जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, ये हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स, और बाकी नर्मदा, तापी एंड लूनी। अब 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। देखो महानदी जो रिवर है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, और फिर कौन कौन से स्टेट से जाएगी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उसके बाद बस ये वाले रीजन्स को, स्टेट्स को कवर कर दिया। अब देखो इसको मैप पे देखते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होगी सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ये टर्न करती हुई एंड यहाँ पे फिर ये डेल्टा बनाती है। देखो ये जो साउथ की रिवर्स है ये डेल्टा बनाती है, इस साइड जो जाएंगी यहाँ पे महानदी डेल्टा बनाती है,
और उसके बाद इसका कितना एरिया, देखो ये टोटल 851 किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है, जिसमें से 47% ओडिशा में है इसका। ये मतलब कि देखो ये परसेंटेज किस चीज़ की है कि कितनी स्टेट में कितना एरिया ये टोटल कवर कर रही है, राइट। तो देखो 47% ये ओडिशा में कवर करती है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में 53% है, एंड उसके बाद ये छत्तीसगढ़ एंड एमपी को मिलाकर हम एक ही कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2000 में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो क्या करते हैं कि हम दोनों को एक ही रीजन मानते हैं, क्योंकि रिवर्स के लिए परसेंटेज के लिए हम एक ही मानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। तो उसके बाद ओडिशा में इसका 47% है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखते हैं सेकंड रिवर जो कि है गोदावरी, ठीक है। अब गोदावरी जो रिवर है इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। और यह कहाँ पे स्टार्ट होती है? रायसेन से नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से स्टार्ट होगी, सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड्स इन लोअर रीचेस। अब इसके लोअर रीचेस में क्या देखने को मिलते हैं? हैवी फ्लड्स भी देखने को मिलते हैं। अब इसको मैप पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है हमारे पास गोदावरी रिवर, ये देखो आप, यहाँ से स्टार्ट होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ से स्टार्ट होगी। एंड कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं इंपॉर्टेंट। इसके ट्रिब्यूटरीज में जैसे पैन गंगा होगी, यहाँ पे वैन गंगा भी है, ये देखिए आप, वैन गंगा होगी यहाँ से, ये वैन गंगा हो गई, ये पैन गंगा हो गई, ये इंद्रावती, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इंद्रावती होगी। और उसके बाद ये राजा मुंद्री, यहाँ पे राजा मुंद्री में ये क्या करती है? दो स्प्लिट कर देती है, स्प्लिट करती है, और यहाँ पे एंड में जाके ये डेल्टा भी बनाती है कोस्ट पर, ठीक है। तो ये देखो राजा मुंद्री के पास ये स्प्लिट कर जाती है सेवरल ब्रांचेस में, और फिर डेल्टा फॉर्म करती है। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो जैसे कि पेन गंगा होगी, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरा, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला इंडिया, ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है हमारे पेनिनसुला इंडिया का। अब जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स को कवर करती हैं, ठीक है। अब टोटल कितनी है? 1465 किलोमीटर्स का लॉन्ग एरिया कवर करती है इंडिया में। 49% महाराष्ट्र में है, 20% एमपी एंड छत्तीसगढ़ में है। अगेन एमपी में से ही छत्तीसगढ़ निकला है, तो इन दोनों को एक मिलाकर 20% है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में 31% इसका टोटल एरिया कवर करती है, ओके। सो आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। वंस हम इसकी रिवीजन करेंगे तो छोटी सी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। उसके बाद इन सारे स्टेट्स में इसके ट्रिब्यूटरीज और कितना परसेंट एरिया कौन सी स्टेट में कवर करती है वो सारा यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता। और उसके बाद राजा मुद्री के पास ये सेवरल ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है, एंड उसके बाद डेल्टा बनाती है। ये देखो यहाँ पे है राजा मुद्री, ठीक है। उसके बाद अगला जो रिवर सिस्टम है वो है हमारे पास कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। अब है कृष्णा, देखो ये सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है। उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होती है? महाबलेश्वर इन सह्याद्री, और कितनी है? 1401 किलोमीटर्स है। और कौन सी स्टेट में कितना परसेंट एरिया है इसका? 27% इन महाराष्ट्र, और उसके बाद है 44% इन कर्नाटका, 29% इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? लेट मी शो यू इट्स लोकेशन एज वेल। देखो ये है हमारे पास कृष्णा रिवर, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, एंड फिर ये पूरी यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन कवर करती हुई यहाँ पे डेल्टा बनाती हुई नीचे जाएगी। अब देखो ये जो रिवर है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? जैसे कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ठीक है। ये भी मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी। देखो ये है हमारे पास कोयना, ठीक है, ये कृष्णा में ही ज्वाइन करती है। फिर ये भीमा है, ये यहाँ पे ज्वाइन करेगी इस वाले रीजन, कर्नाटका वाले रीजन में। और उसके बाद देखो ये है तुंगभद्रा, यहाँ से, बिल्कुल ठीक है, ये है तुंगभद्रा जो कि इसको आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ज्वाइन करेगी। सो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा इसको ज्वाइन करेंगी, एंड उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। और कितना परसेंट कहाँ कवर करती है यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना पूरा टोटल इसका किलोमीटर्स में एरिया है वो ये है। और स्टार्ट कहाँ से होती है? महाबलेश्वर इन सह्याद्री में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज कावेरी, ठीक है। अब कावेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, देखो इस ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से स्टार्ट होगी। 800 किलोमीटर्स का टोटल एरिया कवर करती है। अपर एरिया रिसीव, देखो ये जो कावेरी रिवर है ना इसमें साल भर पानी रहता है। मैंने आपको बताया कि जो ये रिवर है नॉन पेरिनियल है, मतलब कि साल भर पानी नहीं रहता, लेकिन कावेरी एकमात्र ऐसी रिवर है जिसमें साल भर पानी रहेगा। अब उसका रीज़न क्या है? देखो इसके जो समर रीजन में क्या होता है कि इसका जो अपर वाला पोर्शन होगा ना कावेरी का, उसको वाटर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून आते हैं गर्मियों में, फिर मानसून आते हैं तो पानी लेके आते हैं, यहाँ पे बारिशें होती हैं, तो उसकी वजह से ये रिवर चलती है समर्स में। अब विंटर्स में क्या होता है कि रिट्रीटिंग मानसून होती है। आगे हम मानसून वाला चैप्टर भी कवर करेंगे, उसमें आपको सारा पता चलेगा कि जब ऊपर से विंटर वाले सीजन में ऊपर से मानसून वापस होता है, रिट्रीटिंग होती है, तो विंटर वाले सीजन में भी, मानसून वाले सीजन में भी और विंटर वाले सीजन में भी कावेरी वाले रीजन में जो है वो बारिश होती है। तो इसीलिए थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल इस रिवर में पानी रहता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं काबिनी, भवानी एंड अमरावती। एंड कौन सी स्टेट में कितना रीजन है? 56% तमिलनाडु में है, 3% केरला में है, और 41% ये कर्नाटका में कवर करती है। अब लेट मी शो यू हेयर इन द मैप, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ से
स्टार्ट होगी, ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका से स्टार्ट होगी, फिर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज काबिनी यहाँ से इसको मीट करेगी, और फिर ये भवानी, ये वाली भवानी इसको मीट करेगी, एंड ये लास्ट जो इसकी अमरावती ट्रिब्यूटरी है, फिर यहाँ पे ये डेल्टा भी बनाती है, ठीक है, कावेरी रिवर डेल्टा बना के फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। सो आई होप कि ये रिवर भी आपको पूरी क्लियर है। अब बात करते हैं नर्मदा के बारे में, जो कि हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कहाँ पे ड्रेन करती है, अरेबियन सी में। ये है हमारे पास नर्मदा, लेट मी शो यू हियर, ये है हमारे पास नर्मदा रिवर बीच में जो। अब देखो इस रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होगी, जो कि यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, एमपी वाले रीजन में है। अब उसके बाद इसके साउथ में क्या है, सतपुरा, और इसके नॉर्थ में क्या है, विंध्यास रेंजेस। सतपुरा रेंजेस है एंड विंध्यास रेंजेस है। देखो ये विंध्या इसके नॉर्थ में है एंड सतपुरा इसके साउथ में है। तो ये देखो अ फॉर्म्स 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी इन भारूच सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी गुजरात स्टेट में इसके ऊपर है, ठीक है। गुजरात स्टेट में ये क्या करती है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी इसी के ऊपर है, एंड ये क्या करती है 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी क्या होती है, देखो क्या होता है, जब एक नदी का पानी, जिस नदी में ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं है, जो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर करके आई है और उसके पास ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं है, तो वो रिवर क्या करती है, बिल्कुल समुद्र के पास या ओशन के पास जाकर क्या करती है, जब ओशन में मीट करती है तो उसका पानी जो होता है ना, वो डायरेक्ट सॉल्टी वाटर ऑफ द सी के साथ मीट कर जाता है। मतलब वो वाला यहाँ पे रीजन जहाँ पे हमारी रिवर का वाटर जो है वो समुद्र के सॉल्टी वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, तो उस रीजन को हम कहते हैं कि ये एस्चुरी वाला पार्ट है। तो ये 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाती है बारूच वाले रीजन में, एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी इसी के ऊपर है। अब नेक्स्ट रिवर है हमारे पास तापी, ठीक है। तापी के बारे में देखेंगे, टापी भी कहते हैं इसको, टापी भी कहते हैं। ये मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेट मी शो यू हियर इन द मैप, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है, सतपुरा रेंजेस हैं, और इसके साउथ में कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्थ में इसके सतपुरा रेंजेस हैं। अब उसके बाद देखो ये कितनी लॉन्ग है, ये 724 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। एमपी स्टेट से स्टार्ट होगी, 79% एरिया इसका महाराष्ट्र में है, 6% गुजरात में है, एंड 15% एमपी में है, ठीक है। सो इसके बारे में हमारे पास इतना ही है। अब हम बात करते हैं लूनी रिवर के बारे में। लूनी एकमात्र ऐसी रिवर है जो हमारे इंडिया से स्टार्ट होगी, लेकिन वो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल किसी में ड्रेन भी नहीं करती है, वो हमारे स्टेट्स में ही खत्म हो जाती है। देखो ये लार्जेस्ट है, राजस्थान में लार्जेस्ट है। उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होती है, पुष्कर इन 2 ब्रांचेस, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसे 2 ब्रांचेस में स्टार्ट होती है, साबरमती एंड सरस्वती, ठीक है। गोविंदगढ़ जगह का नाम है, ठीक है, प्लेस का नाम है गोविंदगढ़। वहाँ पे सरस्वती एंड साबरमती दोनों आ रही होती हैं एंड मीट करती हैं, मिलती हैं, और यहाँ फिर ये अरावलीज के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल अरावलीज के पास ये बाहर निकलती है, एंड यहाँ पे इसको लूनी कहते हैं, और यहाँ से इसका नाम जो है वो लूनी पड़ जाता है। सो आपको याद रखना है, सरस्वती एंड साबरमती दोनों गोविंदगढ़ में मीट करती हैं, फिर इसका नाम जो है वो लूनी पड़ता है। अब ये एफीमेरल रिवर है। एफीमेरल इज इन द सेंस कि ये पेरिनियल नहीं है, साल भर इसमें पानी नहीं रहता है, जब बारिश होती है या फिर कुछ ऐसा तो तभी इसमें पानी आता है। अब उसके बाद ये कहाँ ज्वाइन करती है, अल्टीमेटली ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में जाके ही खत्म हो जाती है। मतलब कि ये अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती है, ये हमारी गुजरात में ही खत्म हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगी राजस्थान वाले रीजन से एंड गुजरात में ही खत्म हो जाती है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।